आपका हिंदी कार्यपत्रक 24 दिनांक 28/8/2020। बच्चों, ये आपका हिंदी कार्यपत्रक रचनात्मक लेखन से संबंधित है, जो कि आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन के माध्यम से या सार लेखन के माध्यम से आपको अपनी विचार अभिव्यक्ति लेखन रूप में करने की आज़ादी देता है, सिखाता है आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करनी है। ठीक है, तो अब हम आज का जो आपका रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ये कार्यपत्रक है, ये आपको आपके औपचारिक पत्र लेखन पर आधारित है। इससे पहले भी एक कार्यपत्रक आ चुका है पत्रों पर आधारित, जिसमें अनौपचारिक पत्रों को लिखने की विधि और उसके प्रारूप के बारे में समझाया गया था, और आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से समझेंगे औपचारिक पत्र लेखन। तो अब हम शुरू करते हैं। आपके पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, कार्यपत्रक को। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। इसमें बच्चों आपको एक औपचारिक पत्र का विषय दिया जाएगा, तो देखते हैं हम कैसे लिखना है। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, जो पत्र कार्यालय में लिखे जाते हैं, कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, है ना, सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तीसरा जो औपचारिक पत्रों का प्रकार है वो है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस। जब भी कोई कंपनी, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ अभी, कि जब भी कोई कंपनी अपने लेन देन का हिसाब किताब पत्रों के माध्यम से देती है या लेती है, तो वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। लेन देन का हिसाब हो या किसी चीज़ की आपूर्ति का हिसाब हो, कच्चे माल के मंगवाने का वो पत्र हो, ये सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नंबर 1, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल। जो हमारा औपचारिक पत्र होता है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रारूप है, जो इसके अंतर्गत ही औपचारिक पत्र लिखे हुए जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपने घर में अपनी व्यवहारिक बोली भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप विद्यालय में आते हैं तो आपको राजभाषा या जो भी वहाँ पर भाषा चलती है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। घर की भाषा आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से औपचारिक पत्र भी नियमों में बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में, नंबर दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों से कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। हाँ जी बच्चों, औपचारिक पत्रों में भाषा का प्रयोग बहुत ध्यान से करते हैं हम लोग।
उसमें भाषा आपकी शिष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये मतलब जैसे हम अनौपचारिक पत्र में किसी रिश्तेदार के हालचाल पूछते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 3 है। जी बिल्कुल, आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी ज़रूरी सूचनाएं जो प्रारंभ और अंत में मिलती हैं वो बिल्कुल सही स्पष्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने जल बोर्ड को पत्र लिखना है किसी भी प्रॉब्लम की समस्या के लिए, तो आपको स्पष्ट रूप से जल बोर्ड का एड्रेस लिखना होगा, ना कि आपको पता ही नहीं है कहाँ लिखना है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पत्र की शुरुआत में जिसको पत्र भेज रहे हैं और अंत में अपना पूरा बायोडाटा लिखा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। अगर आपकी जो राइटिंग है, जो आपकी लेखन कला है, वो सुंदर नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, तो किसी भी डिपार्टमेंट को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, और फिर आपकी समस्या तो यूँ ही बनी रहेगी। पांचवा पॉइंट है, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन यानी अपने पते के स्थान पर क ख ग अपने नाम के स्थान पर, परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब आपको कोई भी पत्र एग्ज़ाम में आता है तो उसमें आप अपना नाम वगैरह लिख देते हैं, जो कि गलत बात है, इसके मार्क्स कटते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप वास्तविक जीवन में कहीं पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी होता है कि अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह देना, लेकिन जब आप परीक्षा की दृष्टि से पत्र लिख रहे हैं तो आपको वहाँ अपना नाम, रोल नंबर नहीं लिखना होता। अब अगला पॉइंट है, पत्र को, जो आपका पत्र है वह पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए, मार्जिन लाइन के साथ मिलकर लिखना चाहिए आपको। आप अपनी नोटबुक खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, उसमें आपका जो, आप अपने सामने रख लीजिए पेज खोल करके, जो भी आपका जो दायां हाथ है वहाँ से लिखना शुरू करना है, जहाँ पर लाइन होती है ना बच्चों कलरफुल, हाँ वहाँ से लिखना शुरू करना है। अगला पॉइंट है, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। ठीक है बच्चों, पत्र को, आप कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, कोशिश कीजिए आपका पत्र एक ही पेज में समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पृष्ठ होंगे तो अधिकारियों को पढ़ने में और आपकी समस्या निदान करने में दिक्कत हो सकती है। अगला है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, मान लीजिए आप अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो प्रेषक कौन हुए? आप। जो पत्र लिख रहा है उसे हम प्रेषक कहते हैं। प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो बात आ गई। ऊपर कहा गया है कि एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हो तो अपने नाम के आगे क लिखिए। वही मेरी बात है कि यदि आप वाकई में प्रधानाचार्य को वास्तविक जीवन में लिख रहे हैं तो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर का जिक्र जरूर करेंगे। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, आपने क्या करना है, उसको क ख ग लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आपको एक पत्र दिया जा रहा है, ठीक है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, पढ़ लें। आप B/8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं, तो प्रेषक के स्थान पर कौन आएगा? ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, आप अपना नाम, एग्ज़ाम इसमें दे रहे हैं तो नाम क ख ग लिख दीजिएगा, और एड्रेस ये है। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश का पानी जमा हुआ है, का जमाव है। तो समस्या क्या हो गई आपके? कई दिनों से बारिश का पानी जमा हुआ है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है क, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो बेटा आप इस पे MCD के अधिकारी को पत्र लिखेंगे। ठीक है, आपके यहाँ जो साफ़ सफाई का जो व्यवस्था है वो आपकी दिल्ली नगर निगम देखते हैं। और यह पत्र किस प्रकार का होगा बच्चों? यह पत्र होगा औपचारिक प्रकार का। ठीक है, अगर यूपी में लिखेंगे तो हम उसको नगर पालिका बोलते हैं,
और अगर आप दिल्ली के लिए में इस तरह का पत्र लिख रहे हैं, नगर किसी भी क्षेत्र की साफ़ सफाई, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है और शिक्षा की व्यवस्था भी है, तो वो हाँ वो दिल्ली के में तो दिल्ली नगर निगम देख रहा है और यूपी में नगर पालिका देखती है। ख प्रश्न है, आप इस विषय में क्या लिखेंगे? तो बच्चों विषय ए में आप क्या लिखेंगे कि पानी, हाँ, बारिश के पानी की निकासी हेतु निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे बच्चों? धन्यवाद, भवदीय या भवदीय या प्रार्थी, यदि पुरुष हैं तो। स्त्री हैं तो भवदीया या प्रार्थी। उसके नीचे अपने साइन करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस और उसके लास्ट में दिनांक। ठीक है। अगला घ है, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। देखिए, मैंने आपको पत्र लिखना धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बता ही दिया है, पर मैं आपको एक परफॉर्मा भी दे देती हूँ, औपचारिक पत्र का प्रारूप दे देती हूँ आपको, उसको समझिए। फिर उसके बाद ये जो आपको दिया गया है प्रश्न, इस पे आधारित आप प्रश्न को पत्र लिखिए औपचारिक। तो हम देख लेते हैं। ये है आपका एक पत्र। देखिए, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत भी आधार पहचान पत्र न मिलने की शिकायत दूर करते हुए अपने क्षेत्र के संबंध अधिकारी को पत्र लिखिए। आधार कार्ड पता आपको बन ही रहे हैं बच्चों, है ना? तो देखो, ये आपको प्रश्न में भी दिया हुआ है, बड़ा काम का है ये आपको पत्र। तो इसमें देखिए, सबसे पहले वही आपको कॉपी के पेज में आपके बाएं हाथ में से शुरू हुआ है पत्र, सेवा में। फिर आपको जो अधिकारी है उनको आप पत्र लिख रहे हैं, जनसंपर्क अधिकारी। आधार कार्ड योजना किस डिपार्टमेंट के हैं? ये आधार कार्ड योजना आ गई, यहाँ से हैं ये। और ये डिपार्टमेंट कहाँ है? द्वारिका नई दिल्ली। ठीक है। विषय में दे दिया आधार कार्ड का ना मिलना, तो वहाँ पर आप विषय में क्या लिखेंगे कि बारिश से हुए जल जमाव की निकासी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। उसके नीचे आप लिखेंगे महोदय या महोदया। यहाँ से देखिए, अब हम देख लेते हैं इसको। निवेदन है कि मैंने आज से 3 माह पूर्व यानी पहले 5 मार्च 20 को द्वारिका सेक्टर 10 के कम्युनिटी सेंटर में आधार कार्ड बनवाने की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके फॉर्म जमा करवा दिया था। मेरा फ़ोटो भी खिंच गया था। मुझे जो पावती दी गई है उसका क्रमांक है, पावती दी गई उसका क्रमांक है, ये दे दिया इन्होंने नंबर। अरे पावती मतलब रिसीविंग जो दी गई थी उस पर एक कोड देते हैं, नंबर देते हैं, तो वो नोट कर लीजिए। दिनांक ये दे दिया उसमें। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आज तक मेरा आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी दस्तावेज़ों में मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे शीघ्र मेरा आधार कार्ड भिजवाया जाए। मेरा विवरण इस प्रकार है। नाम सुरेंद्र कुमार, पिता का नाम श्री रवि कुमार, पता है ये मकान नंबर 526 सेक्टर 10 द्वारिका नई दिल्ली 110078। जन्म तिथि ये है। ये अपना उन्होंने डेटा दिया है बच्चों। अब नीचे देखो, ये भवदीय, इसके नीचे बच्चे धन्यवाद लिखना चाहिए था। ठीक है। अब धन्यवाद लिखना, फिर लिखना भवदीय, है ना? अब क्योंकि पुरुष है इसलिए भवदीय लिखना है। भवदीय, अगर स्त्री होती तो भवदीया, आका डंडा लग जाता है। नीचे अपना नाम और साइन करोगे, नाम लिखोगे और फिर डेट। उम्मीद है आपको ये पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा।